हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग अच्छी खबर लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है, जैसे कि मैं बात करूं, लोको पायलट है और गुड्स गार्ड है, जेई वगैरह की भी कुछ पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में अंदर आती है। तो इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में जीडीसी के माध्यम से। लेकिन नॉन सेफ्टी की जो पोस्ट है पिछले कई दिनों से नहीं आई है। तो अब जो है डिमांड ये उठ रही है कि जीडीसी के माध्यम से नॉन सेफ्टी पोस्ट होती है उनके ऊपर भर्ती निकाला जाए। अब देखिए दोस्तों, लोको पायलट की इतनी बम्पर भर्ती इस बार आई है 2024 के अंदर। चाहे आप मैं बात करूँ 50% डिपार्टमेंट कोटे की या फिर जो जीडीसी कोटे की, तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिली है। एक एक डिवीजन से 800 पदों पर भर्ती निकली है। तो यकीन मानिए यहाँ पे आपका कई दिन से अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा जीडीसी एलडीसी किसी में भी, और आपके पास में ये डिप्लोमा आईटीआई वगैरह हैं जो कि लोको पायलट के लिए बनने के लिए आवश्यक होते हैं, अगर वो डिग्रियां हैं आपके पास में, तो आप 2024 के अंदर लोको पायलट बन जाओगे। कई जगह से लोको पायलट की जो है पद जो है पूरे भरे भी नहीं जाएंगे, इतने कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है सीबीटी वगैरह कई लोग पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में साइको में कुछ लोग पास हो जाएंगे, और साइको में अगर कुछ पास हो जाएंगे तो इनका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होता है, तो उसमें फेल हो जाएंगे। और कई भाई लोग जो इसमें जाना नहीं चाहेंगे लोको पायलट में। तो अब ये बात आती है कि लोको पायलट अगर नहीं बनना है तो फिर जो दूसरी पोस्टों का यहाँ पे इंतजार करें। यहाँ पे सब देखिए, एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पे किया था कि सर मैंने जो 50% डिपार्टमेंटल कोटे की जो एक वीडियो बनाया था कि यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह आया, तो वहाँ से एक भाई ने कमेंट किया था कि सर इसमें सिलेक्शन लेना तो बहुत आसान है, सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन हमें जीडीसी से एलपी बन जाना चाहिए या फिर जो दूसरी वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। इस टॉपिक पे भी अपन यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। और रेलवे के अंदर सबसे जो शानदार पोस्टें मानी जाती है वो आपकी कॉमर्शियल की पोस्टें हो गई, वो आपकी जो क्लरिकल पोस्टें हो गई, या फिर जो अकाउंट की जो पोस्टें हो गई, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है लाइफ स्टाइल बहुत शानदार रहती है। 5 डे वीक आपका जनरल इनमें होता है, डीआर ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो। और पोस्टिंग प्लेस जो है बेहद शानदार होता है, और फैमिली लाइफ है बहुत अच्छी खासी इसमें आपकी रहती है। 5 डे वीक रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सारे त्योहार को छुट्टियां होती है। तो इसलिए रेलवे के अंदर इन पोस्टों को जो है क्लरिकल पोस्ट वगैरह हो गई या अकाउंट असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, ये पोस्ट है इनको ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इन पदों पर अगर आपको भर्ती मिलती है और आपके पास मौका होता है इन पर जाने का, तो आप जो है लोको पायलट से या गुड्स गार्ड से, स्टेशन मास्टर से ज़्यादा फिर जो है आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वगैरह इन पोस्ट को आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो है बहुत शानदार अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। और हाल ही में एनएफआर से, नॉर्थ ईस्ट रेलवे से, यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की और अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट की जो वैकेंसी निकली अच्छी खासी मात्रा में, तो वहाँ से भाई लोग ध्यान दीजिएगा। और ऐसी वैकेंसी हर डिवीजन से, हर जोन से आने वाली है एलडीसी जीडीसी के माध्यम से। और यूनियन ने जो है लेटर लेके यहाँ पे डिमांड की इस चीज़ की। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक यूनियन का लेटर दिखा देता हूँ, उसमें क्या मांग की गई है। देखिए ये जो है लेटर आप देख पा रहे होंगे, साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन, मजदूर संघ की तरफ से लिखा गया है, साउथ सेंट्रल रेलवे की एससीआर का। ऐसे जो है मजदूर संघ यहाँ पे एनडब्ल्यूआर की भी होती है, डब्ल्यूसीआर की भी होती है, सभी जोन की अलग अलग यहाँ पे मजदूर संघ होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तरह से एक यूनियन है और इन्होंने डिमांड उठाई है ना। इनका प्रेसिडेंट जो है के श्रीनिवास, इन्होंने जो लेटर लिखा है ये श्री ए के जैन, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, है ना। और 31/5/2024 का है, 15-20 दिन पहले का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ऑफिशियल आप इसको अपडेट मान सकते हो। और आप और इसके अंदर देखिए लिखा है इन्होंने, रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट कंडक्टिंग ऑफ जीडीसी फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी नॉन टेक्निकल कैटेगरीज। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सेफ्टी कैटेगरी के अंदर वो पोस्ट आती है जो ट्रेन के संचालन से सीधा मतलब जो है सीधा जुड़ा हुआ, जैसे कि स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गुड्स गार्ड, और टेक्नीशियन के अंदर कई सारी पोस्ट जो सीधा संबंधित होती है रेलवे परिचालन से। जेई की कुछ पोस्ट होती है जो कि आपके सेफ्टी कैटेगरी में आती है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में वो पोस्ट आती है जो डायरेक्ट सीधा सीधा जो है रेलवे के संचालन से, ट्रेन को चलाने से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, क्लरिकल पोस्ट हो गई, कॉमर्शियल पोस्ट हो गई, और इसके अलावा और भी कई तरह की पोस्ट होती है, जैसे कि अकाउंट वाली पोस्ट हो गई। सीधा सीधा एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप जो है ट्रेन चलाने में अगर सीधा रूप से प्रभावित हो, ट्रेन की सेफ्टी को आप प्रभावित कर सकते हो, तो आप सेफ्टी कैटेगरी में आते हो। यानी आपकी गलती से अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है तो आप सेफ्टी कैटेगरी में माने जाते हो। और आपकी अगर कोई गलती की वजह से इस एक्सीडेंट वगैरह, मेजर एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह नहीं होती है, तो आप नॉन सेफ्टी में माने जाते हो। जैसे कॉमर्शियल में कोई टीटी वगैरह, तो उसकी वजह से क्या एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जो है अकाउंट क्लर्क है उसकी वजह से क्या एक्सीडेंट हो सकता है ट्रेन के अंदर, तो उन चीज़ों को, उन पोस्टों को जो है नॉन सेफ्टी के अंदर माना जाता है। तो यहाँ से आपका क्लियर होगा। और रेलवे के अंदर जो ज़्यादा पसंद की जाती है वो नॉन सेफ्टी की ही पोस्टें पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी स्ट्रेस कम होता है, आप ट्रेन के सेफ्टी से कम जुड़े हुए रहते हो, यानी एक तरह से नहीं जुड़े रहते हो। तो इसी का जो है सब्जेक्ट में लिखा है, कंडक्टिंग ऑफ जीडीसी फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी नॉन टेक्निकल कैटेगरीज, यानी नॉन सेफ्टी नॉन टेक्निकल पोस्टों की जो है जीडीसी के माध्यम से भरने के रिगार्डिंग इस में बात की गई लेटर में। देखिए लिखा है, फर्दर टू माई डिस्कशन हेड विद योर काइंड सेल्फ टुडे, यानी मेरा जो आपसे डिस्कशन हुआ टुडे, आज, योर काइंड इज सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस, यानी इन्होंने कहा है कि मेरा जो इनसे इनकी मीटिंग हुई होगी एक एजेंट साहब से, तो इन्होंने
इसका संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है कि आज आपसे जो बात हुई है उसको आप इसको इम्प्लीमेंट करें और जो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है उनको लेटर लिखे और उनको कहा जाए कि नेसेसरी एक्शन, टेक नेसेसरी एक्शन, यानी इसको इन भर्तियों को भरने के लिए या पोस्ट वैकेंसी निकालने के लिए आप नेसेसरी एक्शन यहाँ पे ले, इमीडिएट एक्शन फॉर फिलिंग अप वो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी सेक्शन, यानी जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर जो लार्ज बड़ी संख्या में पोस्टें खाली है उनको भरने के लिए आप यहाँ पे एक्शन ले, और वो भी बहुत इमीडिएट, यानी तुरंत प्रभाव से। आगे लिखा है ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे बाई वे ऑफ होल्डिंग जीडीसी, और जीडीसी के माध्यम से विच इज ओवर ड्यू सिंस ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे टाइम से जीडीसी के माध्यम से ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और एंड द स्टाफ आर ईगरली वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द सेम, यानी इस वैकेंसी का बड़ी उत्सुकता से यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहा है स्टाफ, तो इस वैकेंसी को निकाला जाए नॉन सेफ्टी पदों पे। और द मैटर में काइंडली बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, यानी इस लेटर को मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट माना जाए विथ रिगार्ड्स थैंक यू लिखा है, और योर फेथफुली शंकर राव, जनरल सेक्रेटरी जो है मजदूर संघ के SCR के, उनकी तरफ से लिखा गया है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि नॉन सेफ्टी पदों पे वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है, इस पर्टिकुलर जोन से भी और सभी जोन से भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सभी जोन से वैकेंसी निकले हुए, और जीडीसी के माध्यम से सभी चीज़ों की पोस्टिंग वैकेंसी आती है, CCTC हो या कलर कम टाइपिस्ट हो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो, इन सब पदों पर वैकेंसी वगैरह आती है। हाल ही में जो NFR से, नॉर्थ फ्रंट रेलवे से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सबसे पहले यहीं से नॉन सेफ्टी पदों पे जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुआ है 15/6/2024 को। इसके ऊपर मैंने लेटर भी आपको वीडियो बना के भी बताया था। और इसमें देखिए 2 टाइप की पोस्टें निकली है, लेवल 2 और लेवल 5 के अंदर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA। मेरी नज़र में ये जो पोस्ट है बहुत ही शानदार है। अगर ये पोस्ट रेलवे के अंदर आपको किसी को मिलती है तो ये पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर से, गुड्स गार्ड से, लोको पायलट से, और भी कई तरह की जो पोस्ट है रेलवे के अंदर, सबसे सुपीरियर पोस्ट आप इसको मान सकते हैं, है ना। बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आपको इसमें जाने का मौका मिलता है बजाय लोको पायलट के, बजाय स्टेशन मास्टर के, बजाय गुड्स गार्ड के, तो आप इसको जरूर प्रेफर कीजिए। लाइफ इसमें बहुत अच्छी खासी रहती है ना। तो इसमें 5 day वीक वर्किंग रहेगी, पोस्टिंग प्लेस वगैरह शानदार रहता है। तो देखिए अच्छी खासे पदों पे 96 पदों पर वैकेंसी आई है। कई जगह से NTPC के अंदर किसी पर्टिकुलर जोन से भी इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो NFR वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इस वैकेंसी में सभी, किसी भी डिपार्टमेंट के हो आप, सभी इसका एग्जाम दे सकते हैं। अच्छी मेहनत कीजिए। सिलेबस आप तक जो RRB का जो सिलेबस होता है डायरेक्ट भर्ती के लिए, वो इसका सेम सा सिलेबस रहने वाला है। जो नए छात्र हैं उनकी तैयारी ऑलरेडी होगी, नहीं होगी तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन लेके इन पोस्टों पे आप जा सकते हैं। और एक बार इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी जो है लाइफ आराम से इसमें कट जाएगी। अब ये बात होगी NFR की। अब देखिए ऐसा जो है ये लेटर निकला है SCR का, तो जल्दी वैकेंसी SCR से भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सभी जो जोन है, जो मैं बात करूँ NWR की, WHR की, सभी जोन से ऐसे वैकेंसी GDC के माध्यम से जल्दी देखने को मिलेगी। और LDC के माध्यम से वैकेंसी निकलती है, तो LDC के अंदर जो वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह, या जो भी वैकेंसी है नॉन सेफ्टी कैटेगरी की, उसमें पॉइंट्स मैन वगैरह हैं या फिर कॉमर्शियल के कुछ डिपार्टमेंट है वो एलिजिबल होते हैं, सारे लोग उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात एक ये आती है, जो अब एक भाई का कमेंट था बहुत शानदार, उसने क्वेश्चन पूछा है ये कि GDC से LP बना जाए या फिर जो है इंतजार करें दूसरी पोस्ट का, जैसे कि यहाँ CCTC या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, कॉमर्स से कलर कम टाइपिस्ट, इनका इंतजार करें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होती है। जैसे कि कोई भाई है यहाँ पे 5-6 साल से ग्रुप डी के अंदर काम कर रहा है, उसने कई सारे GDC के एग्ज़ाम दिए, LDC एग्ज़ाम दिए, उसका नहीं हो पा रहा है, और एक तरह से वो हताश हो रहा है कि यार मेरा जो है प्रमोशन वगैरह इसमें मुश्किल लग रहा है। तो उन भाइयों को यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना चाहिए। LP के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने ITI वगैरह, अप्रेंटिसशिप वगैरह आपके पास में है, जो डिग्री लोको पायलट के लिए मांगी गई है, तो आपका 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में GDC और आपका डिपार्टमेंट कोटे की वैकेंसी के तहत लोको पायलट की भर्ती निकली है। तो आपको जरूर लोको पायलट में ट्राई करना चाहिए और जाना भी चाहिए। दूसरी बात आती है कि एक कोई जो है गैंगमैन वगैरह भाई है जो नए लगे होंगे, एकदम टैलेंटेड होंगे, तो वो चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे लोको पायलट में जाए या फिर जो है दूसरी जो पोस्ट है नॉन सेफ्टी की, उनका इंतजार करें। तो देखिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे लोको पायलट का है एग्जाम वगैरह दीजिए। इसकी प्रोसीजर जो है थोड़ा टाइम लगता है, 2-5 महीने का। जब तक अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है आपका इधर से नॉन सेफ्टी पोस्टों का, तो आप उसको बीच में स्किप कर सकते हो, लोको पायलट के लिए रिफ्यूजल दे सकते हो, नहीं जा सकते हो। कई भाई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में भी इसमें जो है
ज्वाइन नहीं करते हैं, रिफ्यूज़ल दे देते हैं और बाद में जो है डिपार्टमेंट में कोई दूसरे कोटे की वैकेंसी आती है, जैसे कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, क्लरिकल डिपार्टमेंट में, उधर वो ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर जो है स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है। क्योंकि दोस्तों लोको पायलट की जो पोस्ट होती है मेरी नज़र में, अभी वर्तमान की मैं बात करूँ तो सबसे डिफिकल्ट जॉब में से एक जो है लोको पायलट की जॉब को आप मान सकते हैं। इसमें अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है आगे तो आप इसमें जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसका थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। हालांकि आपको एग्जाम सबको देना है और इसमें वेट करना है कि इस दौरान कोई वैकेंसी आती है तो आप उसका तैयारी करके उस पर जा सकते हो। लेकिन लोको पायलट बनने के बाद में आप चाहो कि मैं तैयारी करके फिर दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम देके दूसरी जगह पहुंच जाऊं, तो ऐसा बहुत रेयरली कम चांस होते हैं ऐसा, क्योंकि आपको फिर जो है टाइम नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, एक अगर कोई पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन के पास में एलडीसी और जीडीसी के कई सारे मौके होते हैं। अगर वो जीडीसी के माध्यम से जो लोको पायलट के पद निकले हैं उसमें नहीं भी जाता है, जनरली पॉइंट्समैन इसमें जाता भी नहीं है ना पॉइंट्समैन, क्योंकि उसको पता है कि एलडीसी कोटे के तहत मेरे पास में स्टेशन मास्टर की, गुड्स गार्ड की, सीसीटीसी की और क्लरिकल पोस्ट की काफ़ी सारे जो है मौके होते हैं। आज नहीं 2 साल बाद जब मैं एलिजिबल होऊंगा एलडीसी कोटे के लिए तब मेरा जो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, लेकिन फाइनली हो जाता है लोको पायलट में। फाइनली अगर पॉइंट्समैन है और थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन आराम से हो जाता है इन पोस्टों पे। तो उसको ये जीडीसी वाली एलपी की पोस्ट है उसको इसकी कर देना चाहिए या कर देते हैं जनरली कई सारे जो भाई है जिनका एलपी बनने का सपना है वो जरूर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरी पोस्टों पे जानी है तो लोग पॉइंट्समैन के पद पे हो तो आपको यहाँ पे जरूर से जरूर मौके मिलते हैं, काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, आप जा सकते हो। और जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं जिनको एलडीसी कोटे के तहत मौके नहीं मिलते हैं, जीडीसी के अंदर भी आपके सीसीटीसी वगैरह या जेडब्ल्यू की इनकी पोस्ट निकलती है, इनका आप लोको पायलट बनने के बाद भी आप तैयारी कर सकते हो अपर ग्रेड के लिए, गुड्स गार्ड हो गए, स्टेशन मास्टर के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी में रह के और लोको पायलट में ना जाके किसी दूसरे पोस्ट की तैयारी करूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चारों ही 2-3 टाइप जो केस बने हैं वो सभी केस बताएं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे बाकी वैकेंसी जो है आपको सभी जोन से देखने को मिलेगी और उसके बाद में जल्दी आपको अगले महीने यहाँ पे नोटिफिकेशन एनटीपीसी का भी देखने को मिल सकता है। कई सारे भाई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो गैंगमैन में या पॉइंट्समैन में रहते हुए एनटीपीसी डायरेक्ट भी उन्होंने क्रैक करी है। कई सारे भाई लोग ऐसे होंगे जैसे कि वो NWR में उनका घर आता है, लेकिन वो जो है WCR में जल्दी नौकरी लेने के चक्कर में उधर से फॉर्म भर दिया, वहाँ से जो है वो सिलेक्शन ले लिया, वहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो जो है अपने जोन में यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती दे के भी आएंगे। कई सारे भाइयों को जानता हूँ ऐसे उन्होंने जोन वगैरह चेंज किए डायरेक्ट भर्ती से भी। तो ऐसा है, आप पढ़ाई कीजिएगा आराम से, काफ़ी सारे मौके आपको मिलने वाले हैं, कई सारी भर्तियाँ देखने को मिलेगी, डायरेक्ट भर्तियाँ आएगी, LDC GDC माध्यम से काफ़ी सारे पद आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे लेटर जो है कई सारी यूनियन अपने अपने जो है जोन को लिख रही है, और आप अगर किसी यूनियन में जुड़ी हो तो आप भी अपनी यूनियन को जरूर कीजिएगा कि इस मुद्दे पे मांग उठाई जाए कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है यहाँ पे निकाली जाए। तो ये थी दोस्तों अपडेट यहाँ पे, और मैंने आपको ये जो दुविधा थी सबसे बड़ी इसको दूर करने की कोशिश किया। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।